नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा 2025 ड्रीम डोज का सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इससे पहले यूटेरिया और प्लेटफॉर्म दोनों का हो चुका है दोस्तों, वॉल्यूम 1, 2, 3, तो आप वह भी सेट देख सकते हैं। और टोटल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। इस किताब में दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, तो आप इस किताब को एक बार रिवाइज करके ही जाइएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो पश्चिमी तट पर एक जंजीरा हो जाएगा, एक उडुपी। जंजीरा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है, और उडुपी जो है कर्नाटक में स्थित है। दोनों पश्चिमी तट पर है। अगर ओरबिले की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु और पुदुचेरी के सीमा पर स्थित है। और तूतीकोरन की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। 8 डिग्री की बात करते हैं। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। मालदीव को मिनी मिनी काय से अलग करता है। ठीक है। अगर 9 डिग्री की बात करते हैं तो इसके लक्षद्वीप और मिनी काय से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी बैरन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्म का चयन करें। असत्य युग्म को चयन करना है। कहता है बेअंत यशोधर कच्छ की खाड़ी में है, सही है। पीरम खंभात की खाड़ी में, द्वारिका कोंकण तट में, ये गलत है दोस्तों। द्वारिका जो है अरब सागर के तट में है, अरब सागर के तट में स्थित है द्वारिका। दीव काठियावाड़ तट में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य था। क्वेश्चन नंबर 5, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर रेखा। भूमध्य सागर रेखा, भूमध्य सागर रेखा या फिर विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। जहां लगभग वर्ष भर जो है सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने से उच्चतम और निम्नतम ताप में कोई अंतर अधिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रिंग ऑफ फायर का संबंध है। रिंग ऑफ फायर का संबंध भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 7 की ओर। मिलान करना है। ग्रह कौन सा है? यूरेनस एक ग्रह है। उपग्रह की बात करते हैं चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। पुच्छल तारा कौन है दोस्तों? हेली पुच्छल तारा। और कृत्रिम उपग्रह जो है मेटा नाइजर है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध महाद्वीपीय विस्थापन से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन जो है किसने दिया था? यह सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 96 में दिया था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या फिर महाद्वीप विस्फोट का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, उल्का है। उल्का क्या है दोस्तों? तो उल्का जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। असत्य युग्म कौन सा है दोस्तों? देखिएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, ये सही है। भील और एक्सल संयंत्र बंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है नासिक में स्थित है। ये गलत है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में स्थित है। याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो अस्थायी समिति में लोकसभा से 2 और 1 के अनुपात में होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से 2 और 1 के अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है?
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा की घोषणा जो है अनुच्छेद 32 के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा और अनुच्छेद 327 के द्वारा जो है, यहाँ पर 327 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 227 होगा। ठीक है, के द्वारा जो है घोषित किया जाता है, यानी ए बी सी। ऑप्शन कटा हुआ दोस्तों, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों के तीनों हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? हाई कोर्ट जो है, मतलब हाई कोर्ट नहीं, मतलब कि क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करेगा। ठीक है, और 227 के तहत जो है उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षक की शक्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन तीनों अनुच्छेद को केशवानंद भारतीवाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ए बी सी हो जाएगा दोस्तों, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। गलत है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के द्वारा। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पादेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, सिविल सेवा बोर्ड के पादेन अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, कैबिनेट सचिव होता है सिविल सेवा बोर्ड के पादेन अध्यक्ष। तो ना तो एक ना ही दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे। ये राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार अनुच्छेद 124 के तहत किसी भी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है, जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत द्वारा समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हो, तब तक राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के खंड 4 के तहत। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। अनुच्छेद 124 के 2 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति की जाती है, और अनुच्छेद 124 के 4 के तहत इसको हटाने का अधिकार दिया गया है संसद के थ्रू। ठीक है, जो कुछ विधि है उसके द्वारा। ठीक है, अच्छा, अध्यादेश जारी करता है दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, और आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा ये सब दोस्तों, बहुत सा क्वेश्चन निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द का संबंध जो है बौद्ध से हो जाएगा, ठीक है, जैन से हो जाएगा और सिख से हो जाएगा। पारसी में पारसी जो हिंदू शब्द में वर्णित नहीं करता है, यह जो है अनुच्छेद 25 के तहत है। कौन कौन है? बौद्ध, जैन और सिख है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा जो है अनुच्छेद 20 का 3 में निहित किया गया है। ठीक है, 20 का 3 में। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं दोस्तों, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 74 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए। अनुच्छेद 22 के बारे में बताइएगा, तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या है दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। सभी के सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अखंडता को सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता
एक है दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है। ऑप्शन आइए क्वेश्चन नंबर 20। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार वाद योग है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है दोस्तों? अपना भारत का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 से लेकर 30 तक दोस्तों मैथ और रीजनिंग है दोस्तों। हम लोग आते हैं 31 से। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन स्थलों का निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। कता आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, बनवाली हरियाणा में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी राजस्थान में, जो कि गलत है दोस्तों। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब गलत है, राखीगढ़ी हरियाणा होगा। क्वेश्चन नंबर 32। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बताइएगा। उन्होंने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। उसने जो है कुछ शिल्पों को निम्न माना है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? कौन सा है दोस्तों? तगर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। शिवानी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? शिवानी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर शिवाजी मिसप्रिंट लिखने में किया है। ठीक है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 में, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ है दोस्तों। ठीक है, काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ा लिखने में मिस्टेक किया है दोस्तों टाइपिंग में। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिएगा दोस्तों। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो इसका पूरा निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। गोल गुंबज की बात करते हैं दोस्तों तो मोहम्मद आदिल शाह। बुलंद दरवाजा की बात करें तो बुलंद दरवाजा अकबर। मोती मस्जिद औरंगजेब। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया था? तो दासों के निर्यात पर रोक जो है 1789 में हुआ था। 18 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए भी कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह था, अवध से अहमदुल्ला खां, ये गलत है दोस्तों। सॉरी, अवध से अहमदुल्ला खां। बख्त खां के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं दोस्तों। कहां से हो जाएगा? बरेली से। बरेली से बख्त खां और कानपुर से नाना साहेब, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधा कांत देव ने किया है। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तैलंग ने किया है। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना अमीर अली यानी सैयद अमीर अली ने किया है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों? सी बन जाएगा। सॉरी, सी नहीं दोस्तों, डी बन जाएगा। ठीक है, डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना वर्ष वाले युग्मों में से असत्य युग्म को चयन करें। असत्य युग्म को चयन करना है। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1839 में। किसने किया था दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। अच्छा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। इसमें गलत है दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने 1838 में किया था, ना कि 39 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने जो है कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किया था। ठीक है। अगर सरोजिनी नायडू की बात करते हैं दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने जो है कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया था? तो स्वराज शब्द जो व्यक्त किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। इन्होंने प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया था, प्रयोग किया था। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता दोस्तों रास बिहारी बोस ने किया था। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। पुनः लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी बाडिया ने किया था। बीपी बाडिया ने कहा किया था दोस्तों? मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किया था, जो कि भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है। दांडी मार्च कब हुआ था दोस्तों? 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये अगस्त 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन की बात करते हैं, जिसका भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। गांधी इरविन की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब तो आप लोग इसको क्रम में बैठा सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने प्रारूप किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में रखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 26 से लेकर के 29 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब पड़ा था? 23 मार्च 1931 को। ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस तरह से अब तो आप बैठा सकते हैं दोस्तों, डेट के साथ मैंने लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा। बिहार पृथ्वी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। इसको विश्व मत मानिएगा दोस्तों, बिहार है। ठीक है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, अगर विश्व पृथ्वी दिवस कहेंगे तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। वृक्ष सुरक्षा दिवस, ठीक है। वृक्ष सुरक्षा दिवस का मतलब यहाँ वृक्ष नहीं दोस्तों, विश्व सुरक्षा दिवस है। ठीक है। विश्व सुरक्षा दिवस 21 अगस्त को। ठीक है। विश्व सुरक्षा दिवस 21 अगस्त को। बिहार प्रवासी पक्षी दिवस जो है नवंबर के दूसरा सप्ताह मनाते हैं। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? फेल्सपार की बात करते हैं तो यह गया और जमुई जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार एक हुलास लाल हो जाएगा दोस्तों। जयराम दास, शिवदयाल और ईश्वरी प्रसाद, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा पटना कलम शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था? किसने दिया था दोस्तों? बलदेव सहाय ने दिया था। ठीक है। एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र बलदेव सहाय ने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में असत्य युग्म को छांटना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1917 में हुआ था, सही है। किसान सभा की स्थापना 1929 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1816 में। सदाकत आश्रम की स्थापना 1918 में, जो कि गलत है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1920 में हुआ था। किसने किया था दोस्तों? सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहर उल हक ने किया था 1920 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक आमन के देखिएगा, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई व्हेल मछली है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई है। इसका वजन की बात करते हैं दोस्तों तो लगभग जो है 180 मीट्रिक टन होता है। ठीक है। 180 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर
बामन कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? सेल्यूलोज है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कपास में सेल्यूलोज की मात्रा लगभग 91% तक होता है। ठीक है, इससे कम जल होता है जो कि 7.85% है। क्वेश्चन नंबर 53, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 54, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंद करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय जो है लगभग जो है परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, चौथे से पांचवें सप्ताह में जो है यह हृदय स्पंदन जो है करने लगता है। मानव का हृदय भ्रूण हृदय कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। थायमिन जो होता है बेरी बेरी से, जो कि विटामिन B1। ठीक है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है दोस्तों। ठीक है, और विटामिन के से बांझपन होता है। ये गलत है दोस्तों, विटामिन के नहीं होगा, विटामिन ई से बांझपन होता है। ठीक है, नियासिन पेलाग्रा से होता है, ये भी सही है। ठीक है, नियासिन मतलब B3। ठीक है, B3 को नियासिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांझपन किससे होता है? विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। मिलान करना है अगेन दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय महिला में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडाशय पुरुष में, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय के बिट्टा ग्रंथि से। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की ओर। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जी में पाया जाता है। हरी सब्जी मतलब है ना, जैसे में पालक साग हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीयता डाटा को और जानकारी को हस्तक्षेप करना ही हैकिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिएगा दोस्तों, क्या होगा देखिएगा। तो वे भारी नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर संलयन की बात किया दोस्तों, विखंडन की बात तो नहीं किया है, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, साधारणतः उसकी टोकमाक डिजाइन किया गया, ये सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंगदैर्घ्य का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि के उपकरण में अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं, अवरक्त तरंग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, एक्स किरण का खोज किसने किया था दोस्तों? रोएंटजन ने किया था। ठीक है, दृश्य किरण का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। किस धातु से बनी मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में काम में लिया जाता है? तो रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में काम में जो है एल्युमिनियम को लिया जाता है, एल्युमिनियम को। क्वेश्चन नंबर 65, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवा लोहा में होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 से लेकर के 4.5% तक होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा 1 से लेकर के 1.5% तक होता है। पिटवा लोहा में दोस्तों 0.04 से लेकर के 0.08% तक होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से
एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ठीक है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 68, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल के वाष्प में परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैकुरल ने 1896 में आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 71, सकल घरेलू उत्पाद मापता है दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ सामान्य मूल्य के स्तर में लगातार वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, किस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है? बताइएगा दोस्तों। तो एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, मुद्रा बाजार किससे संबंधित है? मुद्रा बाजार का संबंध अल्पकालीन वित्तीय संसाधन से यानी साधन से। बाजार दर नीति निम्नलिखित में किसका भाग है? बाजार दर नीति जो है मौद्रिक नीति का भाग है। अब मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, भारत ने किस वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया है? तो लक्षित वितरण सार्वजनिक प्रणाली का शुरुआत 1997 में किया है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न पर विचार करना है। कहता है दोस्तों, किसमें वृद्धि से बाजार में ब्याज दरें बढ़ सकती है? तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से, नकद दर अच्छी अनुपात से, वैधानिक तरलता अनुपात से, बैंक दर से, सभी में वृद्धि होगा तो ब्याज दर भी बढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 78, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बरमुंडा त्रिकोण जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, वह घर शर्मा जी का है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो फिक्स कर रहा है दोस्तों, निश्चित कर रहा है कि वही घर है, वह घर जो है शर्मा जी को है, मतलब निश्चय कर रहा है, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो सागर हो जाएगा, उद्दी हो जाएगा, परवार, एक है निकट, निकर नहीं दोस्तों, ये निकट है, ठीक है। तो निकट जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, कथा साइनोनिम फ्रागिल को, फ्रागिल मतलब होता है दोस्तों कमजोर, ठीक है। इसका साइनोनिम निकालते हैं दोस्तों। तो ब्रेकेबल, ब्रेकेबल मतलब क्या होता है दोस्तों? कमजोर या फिर टूटने वाला, आसानी से टूट जाए। क्वेश्चन नंबर 82, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब, पुरुष एकल उप विजेता का खिताब किसने जीता है? तब पुरुष एकल उप विजेता जो है बताइएगा, अलेक्जेंडर जेरेव, अलेक्जेंडर जेरेव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पुरुष विजेता की बात करें दोस्तों तो विजेता में कौन हो जाएगा? जेनिक सिनर, ठीक है। यहाँ नैनिक कर देखो, जेनिक यहाँ पर दोस्तों, जेनिक सिनर जो है विजेता है और उप विजेता कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर जेरोव। क्वेश्चन नंबर 83, लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन देश है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो शीर्ष स्थान जो है एस्टोनिया का है, ठीक है, एस्टोनिया का। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 85 की ओर। 85 का रहा, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित युग्म में से असत्य युग्म को जो है छाटे, असत्य युग्म को छाटना है दोस्तों। तो राजस्व घाटा जो है 4.4% है, सही है, ठीक है। सॉरी, राजकोषीय घाटा दोस्तों, बोलने में मिस्टेक हो गया। राजकोषीय घाटा 4.4%, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.4%। ये गलत है दोस्तों, 0.4 नहीं है, 0.3% है प्रभावी राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर डी गलत था।
क्वेश्चन नंबर 87, मार्च 2025 को जारी IMF आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितना % बढ़ी है? तो एक दशक में भारत की जीडीपी जो है 105% बढ़ा है। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष देश कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष देश आइसलैंड का रहा है, जबकि भारत का स्थान 130वां है। ठीक है, 130वां भारत का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन क्या है दोस्तों? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, सही है। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है, ये भी सही है। ठीक है। SBI विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में नामित किया गया है। अगस्त में बेरोजगारी दर घटाकर जो है 5.4% कर दिया है। 5.4 नहीं दोस्तों, बेरोजगारी दर 5.1% हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 90, IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित एथलीट है। IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित एथलीट अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हैदराबाद में प्रारंभ किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य के रूप में USA, रूस, UK, फ्रांस और चीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? किसका विकास होता है? तो अनानास का विकास जो है पुष्प क्रम में होता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा सुमेलित है? तो खजुराहो चंदेल जो है सुमेलित है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। ठीक है। एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। गलत दिया हुआ सब दोस्तों बाकी सभी। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है दोस्तों, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये सभी हर्षवर्धन की रचना है। लाहौर के शहादरा में किसका मकबरा है? लाहौर के शहादरा में जो है जहांगीर के मकबरा है। ठीक है, जहांगीर के मकबरा है। अकबर की मकबरा कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में। शाहजहां की मकबरा कहाँ है? आगरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 98, तेनालीराम विजयनगर के किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तेनालीराम जो था कृष्णदेव राय से संबंधित था विजयनगर में। ठीक है। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1336 में हुआ था। हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर जो है संगम राजवंश की स्थापना किया था। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तुलुप वंश से है। इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था, अमुक्तामाल्या और एक जाम्बती कल्याणम। कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 99 की ओर। बेसर क्या है बताइएगा? तो बेसर जो है मंदिर निर्माण की एक शैली है। मंदिर निर्माण की एक शैली है बेसर। क्वेश्चन नंबर 100, जिस प्रकार 74 का संबंध 53 से, उसी प्रकार 95 का संबंध किससे है दोस्तों? तो 95 का संबंध 86 से। इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। 74 को लिखा है 7 के स्क्वायर प्लस में 4 कर दिया, 7 7 49, 4 53 हो गया। इसको 9 के स्क्वायर प्लस में 5 कर सकते हैं, 9 9 81, 5 86। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।